आइए भक्तों, आज जानते हैं परूथनी एकादशी 2024 पर करें ये खास उपाय। श्री हरि विष्णु भगवान के साथ माता लक्ष्मी की बरसेगी कृपा और होगी समस्त मनोकामना पूर्ण। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि परूथनी एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा से मुक्ति मिलाने के साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। जानिए इस दिन कौन से उपाय करना शुभ होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत को परूथनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही हर तरह से कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। वही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार परूथनी एकादशी के दिन कुछ ज्योतिषीय उपाय करने व्यक्ति का हर इच्छा पूरी करने के साथ दरिद्रा रोग से छुटकारा पा सकते हैं। जानिए परूथनी एकादशी के दिन कौन से उपाय करना शुभ होगा। परूथनी एकादशी पर करें ये उपाय। परूथनी एकादशी पर भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ पीले रंग का फूल अर्पित करें। इसके साथ ही 11 बार मंत्र का जाप करें। मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सुख समृद्धि के लिए परूथनी एकादशी के दिन तुलसी माता की विधिवत पूजा करें। इसके साथ ही अंत में पौधे के नीचे की मिट्टी अपने और परिवार के अन्य सदस्यों सिर पर लगा दे। ऐसा करने से घर में सुख शांति के साथ सुख समृद्धि आएगी। धन लाभ के लिए आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए परूथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग का फूल, चंदन, नवेद, भोग आदि लगाने के साथ माता लक्ष्मी की भी विधिवत पूजा करें। कष्टों से छुटकारा पाने के लिए परूथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर अभिषेक करना शुभ माना जाता है। इसके बाद थोड़ा सा जल बचा ले जो अपने और परिवार के सदस्यों पर छिड़क दे। इससे आपको हर तरह से कष्टों से निजात मिल सकती है। खुशहाली के लिए भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। ऐसे में आप चाहे तो विष्णु जी को तुलसी की माला अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति के साथ खुशहाली का वास हो सकता है। परूथनी एकादशी पर करें इन 5 चीजों का दान, धन में होगी वृद्धि। पहला, वैशाख में जल दान महादान माना गया है। इस महीने में गर्मी तीव्र असर दिखाई है। वैसे तो वैशाख के पूरे महीने में जल सेवा करनी चाहिए, लेकिन ऐसा करना संभव न हो तो परूथनी एकादशी पर राहगीरी को पानी पिलाए। पशु पक्षियों के लिए पानी पीने का इंतजाम करें। मान्यता है कि जल सेवा कन्यादान करने के समान फल देती है। जीवन में हर कष्ट दूर होता है। दूसरा, वैशाख का महीना और एकादशी विष्णु जी को समर्पित है। ऐसे में वैशाख की परूथनी एकादशी पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तिल का दान करें। तिल की उत्पत्ति श्री हरि से ही हुई है। कहते हैं कि एकादशी पर काले तिल को जल में प्रवाहित करने पर हरि और शनि बहुत प्रसन्न होते हैं। वही तिल से बने मिष्ठान का दान करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। तीसरा, वैशाख की परूथनी एकादशी पर फलों का दान करने से 10,000 तपस्या करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। मान्यता है कि इससे घर में सुख शांति आती है और समृद्धि में वास होता है। इस माह में आम का दान करना उत्तम माना जाता है। चौथा, वैशाख में सत्तू का इस्तेमाल अधिक किया जाता है। वैशाख अमावस्या और परूथनी एकादशी पर खासकर सत्तू खाने और दान करने की परंपरा है। दरअसल सत्तू का संबंध ग्रहों के राजा सूर्य और
गुरुदेव बृहस्पति से है। सत्तू के दान से वैवाहिक जीवन में मिठास बढ़ती है, वंश वृद्धि होती है। 5वां, बरुथनी एकादशी पर गुड़ का दान करने से आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होगी। करियर में तरक्की के रास्ते खुलेंगे, मान सम्मान में वृद्धि होगी।